Yes, we are live again. First part, discuss with you what is psychology and what is sport psychology and difference between physiology and psychology. Second part, discuss with you importance of psychology and sport psychology. Okay. Importance of sports psychology. Sports psychology. Right? कंप्लीट कर चुके हम साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। आप इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? फर्स्ट, इम्प्रूव परफॉर्मेंस। इम्प्रूव परफॉर्मेंस। इम्प्रूव परफॉर्मेंस। The knowledge of sports psychology help to improve performance and personality of player scientific way the modify behavior, right? तो किस प्रकार से जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है उसकी इंपॉर्टेंस है इम्प्रूव परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? में किसी भी फील्ड के अंदर, चाहे आपका एकेडमिक हो चाहे आपका वो स्पोर्ट्स हो, पर्सनैलिटी का इंपॉर्टेंट रोल है, राइट? अगर पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो आपकी अकॉर्डिंग टू सेल्डन, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी 3 टाइप्स। ज्यादा उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू पर्सनैलिटी 3 टाइप्स। अब पर्सनैलिटी अगर आपकी अच्छी है, सिर्फ पर्सनैलिटी देखने से अच्छी नहीं होती, जैसे हम दिखाई देते हैं वैसे पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू बॉडी स्ट्रक्चर है, लेकिन पर्सनैलिटी के अंदर एक साइकोलॉजी यूज होती है जहां पर आपके इमोशंस को कंट्रोल करना, एंजाइटी लेवल को ऑप्टिमल लेवल पे रखना या फिर स्ट्रेस को कंट्रोल करना, ये सब क्या है? एक गुड पर्सनैलिटी की क्वालिटीज है, राइट? तो परफॉर्मेंस को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? मीन अगर आप ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन पीरियड, ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड आप उस पर्सनैलिटी को एक अच्छे से रिप्रेजेंट करते हो, उस इमोशंस को कंट्रोल करते हो, तो उसकी क्या है? परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जा सकता है, उस परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, किसी भी टूर्नामेंट के अंदर अगर रेफरी का रॉन्ग डिसीजन आ जाता है तो उसको भी प्लेयर क्या एक्सेप्ट करता है, वो चीजें सब सिखाई जाती है। स्पोर्ट्समैनशिप, ब्रदरहुड, कोऑपरेशन और साथ में आपकी जो इमोशंस को कंट्रोल करना, राइट? तो उसके बिहेवियर का अध्ययन किया जा सकता है या फिर उसके बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है। मोटिवेशन एंड फीडबैक। सेकंड, मोटिवेशन एंड फीडबैक। Right? Proper motivation and proper feedback enhance the performance of player. It gives the counseling to player. This can be guide to sports psychology. में एक प्रकार की जो आपकी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है वो गाइड करती है। किस प्रकार से? उसको मोटिवेट किया जा सकता है और उसके फीडबैक को चेक किया जा सकता है। अगर मोटिवेशन की बात करते हैं में, अगर हम काउंसलिंग करते हैं एक कोचेज के द्वारा, एक स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन पीरियड उसकी काउंसलिंग की जा सकती है
अगर किसी प्रकार का उसके अंदर फियर है, स्ट्रेस लेवल ज्यादा है, तो डिफरेंट प्रकार की मोटिवेशन टेक्निक के द्वारा उसके कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज किया जा सकता है, और ताकि उसके रिजल्ट अच्छे मिल सके या उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो। तो हर प्रकार का इंपॉर्टेंस स्पोर्ट्स साइकोलॉजी मीन एक प्रकार का मोटिवेशन का काम करता है, फीडबैक का काम करता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, राइट। थर्ड, चेक फॉर परफॉर्मेंस। चेक और परफॉर्मेंस। चेक और परफॉर्मेंस एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजी द्वारा, खेल बंदों के विज्ञान के द्वारा उसकी कंप्लीट परफॉर्मेंस को काउंसलिंग करते हैं या चेक कर सकते हैं, राइट। मेन हम ये पता लगा सकते हैं उसके अंदर किस प्रकार की फिजिकल फिटनेस की कमी है, या फिर किस प्रकार की साइकोलॉजी या कॉन्फिडेंस की कमी है, या फियर स्ट्रेस ज्यादा है, फियर ज्यादा है, या फिर उसका एंजाइटी लेवल हाई है। तो सब चीज का पता लगाया जा सकता है और साथ में उसकी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। मीन उस प्लेयर को किस प्रकार की टेक्निक की जरूरत है, या फिजिकल ट्रेनिंग की जरूरत है, या फिर एक साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग की जरूरत है। नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हेल्प टू कंट्रोल एंड चेक दिस लाइन ऑफ परफॉर्मेंस, दस हेल्प टू प्लेयर एंड कोचेज। एक प्रकार की हेल्प करती है साइकोलॉजी उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में और एक कोचेज को अंडरस्टैंड करने में। अंडरस्टैंडिंग लर्निंग रेट, फोर्थ पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग लर्निंग रेट, लर्निंग रेट, राइट। The knowledge of psychology help to understand learning rate, learning curve and development patterns, etc. अब इस पॉइंट को समझ लेते हैं। क्या है आपका अंडरस्टैंडिंग लर्निंग रेट? जो आपकी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है उस लर्निंग रेट को किस प्रकार से समझने में हेल्प करती है। हमारे पास जैसे ये आपको नेक्स्ट इसी चैप्टर के टॉपिक मिलेगा, जहां पर ऐसा कुछ डायग्राम मिलेगा, राइट। सॉरी, थोड़ा ऐसा कार्य मिलेगा, राइट। ये आपके 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, ये फिर सेकंड पॉइंट। ऐसे प्रकार में समझ सकते हो, या फिर कुछ चलो इसी को देख लेते हैं, राइट। जैसे फर्स्ट में बच्चा क्या होता है, मीन नीचे से ऊपर की ओर चलती है ग्राउंड, मीन पहले चीजों को कम सीखेगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, और उसके बाद क्या है, एक मिनट, 1 मिनट, राइट। तो यहां से क्या है, कोई भी प्लेयर है या फिर एकेडमी के अंदर लेते हैं, उसकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे क्या है, इंक्रीज होती है, और इंक्रीज होने के बाद इधर तो क्या है, एक लेवल पे
ये जो पोजीशन है ये इधर रुक जाती है, जिसको बोलते हैं कराओ, लर्निंग कराओ, लर्निंग कराओ। मीन जहां पर परफॉर्मेंस एक ऐसा समय आ जाता है जहां पर परफॉर्मेंस रुक जाती है, जहां पर इंक्रीज भी नहीं होती और डिक्रीज भी नहीं होती। अगर एग्जांपल लेते हैं, लर्निंग कराओ रेट की बात की है, किस दर से वो चीजें सीखी जा सकती है। जैसे कोई स्पोर्ट्स पर्सन नेशनल लेवल की तैयारी करता है, वो कंटिन्यू फिजिकल एक्टिविटीज करता है, कंटिन्यू फिजिकल ट्रेनिंग करता है, उसके साथ साथ टेक्निकल चीजें यूज करता है, बैलेंस डाइट भी अच्छी लेता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, अगर 100 मीटर की बात करते हैं हम, ये फॉर एग्जांपल 100 मीटर है, राइट, तो इसके अंदर आप उसे 2 ईयर ट्रेनिंग मिली, 2 ईयर की ट्रेनिंग के बाद उसकी जो 100 मीटर की टाइमिंग है, 100 मीटर टाइमिंग वो क्या आपकी उसके 12 सेकंड और 30 पॉइंट है, राइट। लेकिन उसके बाद 6 मंथ और ट्रेनिंग, 6 मंथ उसके बाद टाइमिंग नोट किया तो उसकी सेम हो जाएगी 12:30 है। मीन एक ऐसा समय आ जाता है जहां पर परफॉर्मेंस इंक्रीज होने के बाद बिल्कुल रुक जाती है, बिल्कुल एक समय एक जैसी रहती है, जहां पर इंक्रीज भी नहीं होती और यहां पर डिक्रीज। डिक्रीज, ठीक है। जहां पर परफॉर्मेंस इंक्रीज भी नहीं होती और डिक्रीज भी नहीं होती, उसको बोलते हैं लर्निंग कराओ। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पठार, पठार बोलते हैं। दोबारा पे देख लेते हैं इसमें इसको। अंडरस्टैंडिंग लर्निंग रेट में जो सीखने की गति है उसको हेल्प करती है परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए या लर्निंग रेट को इंक्रीज करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास लर्निंग करो है, लर्निंग क्या है, फर्स्ट में परफॉर्मेंस इंक्रीज होती जाती है, हाई अच्छी परफॉर्मेंस आ जाती है, उसके बाद बिल्कुल इक्वल हो जाती है, जहां पर परफॉर्मेंस इंक्रीज भी नहीं होती और डिक्रीज भी नहीं होती। इंक्रीज इसलिए नहीं होती मीन किसी प्रकार की साइकोलॉजिकल टेक्निक्स की कमी है, हो सकता है कॉन्फिडेंस लेवल की कमी हो, फियर ज्यादा हो, स्ट्रेस ज्यादा हो, राइट। और डिक्रीज के लिए कंटिन्यू फिजिकल ट्रेनिंग के द्वारा कंटिन्यू प्रैक्टिस मेंटेन रखता है, जिसको हम लर्निंग पठार बोलते हैं। उसमें हेल्प करता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, किस प्रकार से इस लर्निंग करो, इस पठार को दूर किया जाए और प्लेयर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जाए। तो हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग लर्निंग करो। मॉडिफाई बिहेवियर, इस पॉइंट बेसिक पॉइंट modify behavior, sports psychology help to in modify proper behavior of sports person, which help to the improvement of result and bring of better adjustment of various situation, right। में किस प्रकार से मॉडिफाई जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है उसके अंदर हेल्प करता है। ये टॉपिक लिख सकते हैं हम इधर, टॉपिक Importance of sports psychology. Modify behavior में जो प्लेयर है या स्पोर्ट्स पर्सन है उसके अंदर में डिफरेंट प्रकार की बाधाएं आती है या मीन कठिनाई पैदा होती है, जिसके अकॉर्डिंग एक दूसरे के अंदर एडजस्टमेंट करना, कोऑपरेशन करना, ब्रदरहुड करना या भाईचारे की भावना विकसित करना, तो उसको बिहेवियर को मॉडिफाई किया जा सकता है। उसके बिहेवियर को चेंज करके उस सोशल सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट किया जा सकता है
और एक हेल्प करती है, जो मॉडिफाइड बिहेवियर है एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के द्वारा उसके बिहेवियर को चेंज करके उसके परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में हेल्प करती है आपकी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रोल बिहेवियर ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन। 6th पॉइंट, कंट्रोल बिहेवियर ड्यूरिंग competition period। Yes, control behavior during competition period, during training period। मीन आपका स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हेल्प करता है। मीन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी डेवलप टू प्रॉपर बिहेवियर सेटअप ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन। It help to play deal with spectator and crowd. Moreover, it control behavior, thus the better result. Right? Mean competition के दौरान जो spectator होते हैं, दर्शक होते हैं, वो क्या है, क्राउड चिल्लाते हैं और उसी दौरान क्या है, प्लेयर अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है, अपने बिहेवियर को कंट्रोल करता है। और ये सब चीजें क्या है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हेल्प करती है। ये चीजें इसको इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है और एक मेन सोशल एडजस्टमेंट के अंदर कैसे इसको किस सिचुएशन के अंदर दूसरों के साथ एडजस्ट करना है या फिर उस इमोशंस को कंट्रोल करके अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जा सकता है। और कोई स्ट्रेस, सेल्फ माइंड, stress, knowledge of sports psychology help to overcome stress, reduce tension player, thus enhance performance and develop self-confidence. Right? Mean overcome the stress. Mean जिस प्रकार से ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन पे, ड्यूरिंग ट्रेनिंग पे अगर प्लेयर के ऊपर स्ट्रेस ज्यादा आ जाता है तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की टेक्निक के द्वारा उसकी टेंशन को, उसके स्ट्रेस लेवल को कम किया जा सकता है और उसके साथ साथ विभिन्न प्रकार की टेक्निक के द्वारा उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करवाया जा सकता है और जिसके कारण उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जा सकता है। Developing good relationship, developing good relationship, sports psychology promote close relationship with sports person, with other team member. It help to overall performance, good team effort. Right? मीन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हेल्प करती है डेवलपिंग गुड रिलेशनशिप किसके साथ, कोचेज के साथ और अदर टीम मेंबर या फिर स्पेक्टेटर, सभी के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप का निभाने का कार्य करते हैं आपकी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स या फिर खेल मनोविज्ञान मीन एक दूसरे की को कोऑपरेट करना या फिर एक दूसरे की जो आवश्यकताएं हैं उनको सुनना और एक टीम वर्क के साथ कार्य करना हेल्प करती है आपकी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। बैट सिलेक्शन 9 पॉइंट, better selection, the knowledge of sports psychology guide to coaches to better selection of play। मीन साथ में एक अच्छे सिलेक्शन की ओर आकर्षित करती है, आगे की ओर ऑप्टिमल, आगे की ओर बढ़ाती है।
मीन अच्छे रिजल्ट किस प्रकार से प्राप्त किए जा सकते हैं, मीन अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करके, इमोशंस को कंट्रोल करके, और साथ में कुछ जो आपकी साइकोलॉजिकल चीजें हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, एंजाइटी लेवल है, उन चीजों को कंट्रोल करने के बाद एक अच्छे रिजल्ट प्राप्त किए जा सकते हैं। बेटर ट्रेनिंग मेथड मस्ट फाइंड better training method THO as each individual and to itself. This proper training method guide to sports psychologist and which the better result can be achieved. राइट मेन इस पॉइंट के अंदर जैसे जिस प्रकार से हम बात कर चुके फर्स्ट चैप्टर के अंदर NIS नेशनल इंस्टीट्यूशन स्पोर्ट्स जो अच्छे कॉलेज होते हैं जहां पर हमें स्पेशलाइजेशन गेम्स का डिप्लोमा करवाया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स के अंदर। तो उसके अंदर जिस प्रकार से एक पर्सनल गेम की नॉलेज दी जाती है, फॉर एग्जाम्पल एथलेटिक्स है तो एथलेटिक्स की कंप्लीट नॉलेज दी जाती है नेशनल इंस्टीट्यूट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के द्वारा, और उसी के साथ साथ उसके अंदर जो साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट है उसको भी अच्छे से डेवलप किया जा सकता है। मीन किस प्रकार से बेटर ट्रेनिंग दे सकते हैं हम एक प्लेयर को, फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ उसके साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग भी दी जा सकती है, जैसे उसके कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करना, स्ट्रेस को कम करना और एंजाइटी लेवल को ऑप्टिमल लेवल पर रखना। तो ये सब क्या चीजें हैं, एक अच्छे रिजल्ट प्राप्त किए जा सकते हैं, बेटर ट्रेनिंग दी जा सकती है किसके द्वारा, जो NIS कोचेज होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं गेम्स के, उसके अंदर भी विभिन्न टेक्निक के द्वारा हमारी हेल्प करती है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, और एक साथ में सभी मिलकर उसी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो ओलंपिक को रिप्रेजेंट करते हैं तो एक साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ली जाती है, अगर किसी प्रकार की कमी है तो विभिन्न टेक्निक के द्वारा उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट डिस्कस विद यू व्हाट इज साइकोलॉजी, डिफरेंट बिटवीन साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। सेकंड पार्ट डिस्कस विद यू इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, उस पॉइंट से इम्प्रूव परफॉर्मेंस, मोटिवेशन एंड फीडबैक, चेक फॉर परफॉर्मेंस, अंडरस्टैंडिंग लर्निंग कराओ, मॉडिफाई बिहेवियर, control behavior during competition period, overcoming stress, developing good relationship, better selection and better training method. Okay, thank you, have a nice day, colorful.